हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और स्टार्ट करेंगे हमारे क्वांटम कैट के सॉल्यूशन को, जहाँ पर इस पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे एलिगेशन का। अभी तक मैंने आपके साथ एवरेज और उसके बाद मैंने एस आई सी आई के एक दो लेवल के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। प्लेलिस्ट मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नाउ दिस विल बी दी लेवल 1 ऑफ एलिगेशंस। तो देखिए, एलिगेशन में सिर्फ लेवल 1 से ही रिलेटेड 29 क्वेश्चन हैं। 3 पार्ट हम इससे बनाएंगे। तो इस पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन का। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच पेप्सी एट ₹6 a लीटर इज एडेड टू 15 लीटर ऑफ ड्यू एट ₹10 a लीटर, सो दैट जो प्राइस है ऑफ द मैक्सिमम वो कितना हो जाएगा, ₹9 a लीटर। तो देखिए, एलिगेशन लगा सकते हैं क्योंकि 3 क्वांटिटीज़ के आपको रेट दिए गए हैं। एक आपका पेप्सी जो कि ₹6 लीटर, और उसके बाद ड्यू जो कि ₹10 लीटर, फिर फाइनली जो आपको ओवरऑल ऑन एन एवरेज होता है वो होता है मिक्सचर का रेट ₹9 a लीटर। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि पहला जो पेप्सी था, ये पेप्सी हो गया, ये आपका ड्यू हो गया, ये 6 पर लीटर है, और ये है आपका कितना, 10 लीटर। देन ऑन एन एवरेज कितना है, ये 9 है। एलिगेशन लगाऊंगा तो ये आएगा आपका निकल कर 1, और 9 - 6 ये देगा आपको 3। यानी कि इनकी क्वांटिटी का रेशो कितना होगा, 1:3। अब यहाँ पर ये वैल्यू जो है ड्यू की, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 15 लीटर। यानी कि 3 रेशो की करस्पॉन्डिंग वैल्यू है आपके पास 15 लीटर। तो एक की कितनी हो जाएगी, 5 लीटर हो जाएगी। और ये वैल्यू है आपकी पेप्सी की जो कि क्वांटिटी है, तो एक की कितनी हो जाएगी, 1 × 5, यानी कि 5 लीटर। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा किसका, पेप्सी का। तो एलिगेशन यहाँ से लगा सकते थे। अब देखिए, इसके साथ साथ ना हम एक और तरीका यूज़ कर सकते थे, जहाँ पर हम ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमारा आंसर क्या आया था, अभी 5 लीटर आया था, 5 लीटर था। अगर 5 लीटर हमारा वैल्यू है, इसका रेट कितना है, 6, तो 5 × 6 आपको कितना देगा, ये पहला वैल्यू हो गया। उसके बाद 15 लीटर है कि आपके पास ड्यू, अगर 15 लीटर ड्यू है तो इसकी वैल्यू कितने रेट से है, ₹10 लीटर, तो × 10 कर दिया। तो ये हो गया आपके पास 150, ये हो गया 30, कंबाइन करके कितना हो गया, ये 180। अगर 180 टोटल है, तो मैं अगर ओवरऑल की बात करूंगा, उसका रेट कितना है मेरे पास, ₹9 लीटर। क्वांटिटी कितनी है, यहाँ से कितना है, 15 लीटर, और ये कितना माना है मैंने, 5 लीटर, तो 20 हो गया। तो 9 × 20 ये भी मुझे कितना देगा, 180। तो ऑप्शन के थ्रू जाकर भी आप ये चीज़ का आंसर निकाल सकते थे। नेक्स्ट है आपके पास, इन अ म्युनिसिपल पार्किंग देयर आर सम 2 व्हीलर्स एंड रेस्ट आर 4 व्हीलर्स। तो पहले मैं 2 व्हीलर्स की बात करूंगा, फिर उसके बाद मैं 4 व्हीलर्स की यहाँ से बात करूंगा। If wheels are counted, there are total 520 wheels, but the in charge of the parking told me that there are only 175 vehicles. यानी कि ओवरऑल वहाँ से पता चल गया कि वहाँ पर कितने व्हीकल्स हैं आपके पास, 175। If no vehicle has a stepney, then the number of 2 व्हीलर्स is going to be what? तो देखिए, यहाँ से आपको पता है कि एक आपके पास 2 व्हीलर है, एक आपके पास 4। आपके पास टोटल पता चल गया कि आपके पास व्हील्स कितने थे, 520। अगर मैं एवरेज निकालना चाहूँ, जितने पार्किंग में कितने हैं, 175, ये वहाँ के जो आदमी है जो वहाँ की देखरेख करता है उसने आपको बताया। तो ये क्या हो गया आपका पास, एवरेज। तो ये आ जाएगा आपके पास 520 डिवाइडेड बाई 175। अब देखिए, यहाँ एलिगेशन अगर आपको लगाना है तो हमेशा अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू होती है, यानी कि मिडिल वैल्यू में कोई फ्रैक्शन होता है, तो कोशिश कीजिए कि यहाँ भी सेम वैल्यू को बना लें। तो यहाँ भी आप 175 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम एलिगेशन लगाएंगे, अगर मैं इसे कट करूँगा तो ये कितना आएगा, 175 तो नीचे रहेगा ही रहेगा, ऊपर आ जाएगा आपका 4 टाइम्स 175 कितना होता है, 400, और उसके बाद 300, यानी कि कितना हो गया, 700। और 700 में से मैं 520 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा, लगभग ये 180। इसी तरीके से यहाँ पर यह 175 डिनोमिनेटर में रहेगा, और 175 2 टाइम्स ये कितना हो जाएगा, 300, और 520 में से जब मैं 300 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास 170। ये आ गया, ये आपका वैल्यू कट गया है। ये आपका किसका वैल्यू है, 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स का नंबर्स का रेशो, ठीक है। तो यहाँ से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, रेशो फाइनली आ गया आपके पास 18:17। अब देखिए, ये है आपके पास 2 व्हीलर का और 4 व्हीलर की नंबर्स का रेशो। टोटल आपको कितने दिए गए हैं यहाँ से, 175। 18 और 17 का कॉम्बिनेशन करेंगे तो कितना होगा, ये 35 हो जाएगा। यानी कि 35 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू दी है आपको 175। कितना टाइम है, ये डिवाइड कर देंगे इसको 35 से, तो ये आएगा 5 टाइम्स। यानी कि अगर एक रेशो की वैल्यू 5 व्हीकल है तो किसकी वैल्यू पूछी है आपसे, आपसे पूछी है 2 व्हीलर्स की। तो 18 × 5 करना होगा, कितना आएगा ये, 90। यानी कि नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स यहाँ से कितने हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 90।
तो देखिए ये था आपका एलिगेशन जो आपने लगाया। अब देखिए मैं आपसे बोलूँगा कि यहाँ पर आप ऑप्शन अगर चूज़ करते, क्योंकि अभी आपने आंसर निकाला कि आपके पास टू व्हीलर्स के नंबर आए 90, तो आप मुझे बताएंगे कि अगर 90 व्हीकल्स आपने ऑप्शन के थ्रू लिया, उसके बाद आपने बोला कि टू व्हीलर्स हैं, ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग कितने बचे, 175 टोटल थे, 90 इसमें से क्या हो गए आपके टू व्हीलर, तो फोर व्हीलर कितने बचे यहाँ से आपके 85, 85 फोर व्हीलर हैं। अगर 85 का 4 टाइम्स करूँगा तो कितना आएगा, 32 और 20, ये हो गया आपका कितना 340, और ये हो गया 180, और 180 और 340 का सम करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 520। तो यही आपको यहाँ पर दिया गया था कि टोटल कितने थे व्हील्स, वहाँ पर 520 ही थे, तो आपका यहाँ से मैच हो जाएगा और यहाँ से आप आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन के थ्रू भी जो एलिगेशन के क्वेश्चन होते हैं वो करे जा सकते हैं, बट यहाँ से आप अगर एलिगेशन भी यूज़ करते, ऑप्शन भी चूज़ करते, तो वो आपको ऑप्शन के थ्रू तभी पता चलेंगे जब आपको एग्जैक्टली में आइडिया पता होगा कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से फॉलो करा रहे हैं। नेक्स्ट है, इन माई पॉकेट देयर आर ₹25 कंसिस्टिंग ऑफ ओनली द डिनोमिनेशंस ऑफ 20 पैसे एंड 50 पैसे। दस देयर आर टोटल नंबर, आई मीन टोटल कितने हैं आपके 80 कॉइन्स हैं पॉकेट में, द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ 50 पैसे। तो देखिए अगेन आप इसे किससे कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एलिगेशन को यहाँ पर देखेंगे कि कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। आपके पॉकेट में क्या है, 20 पैसे का वैल्यू है और उसके बाद 50 पैसे का वैल्यू है, ठीक है, ये पैसे में है, ये आपके पास आपके पॉकेट में वैल्यू है। अब इन द एंड कितना आपके पॉकेट में कॉइन्स निकलते हैं, 80। अगर मैं 25 रुपये हैं, 25 रुपये को मैं कन्वर्ट करूँगा पैसों में, 2500 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 80 करूँगा, तो आप इसे अगर कट करते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, लगभग 31.25। तो जो मिडल वैल्यू है वो कितना आ गया आपके पास, 31.25 पैसे। एलिगेशन लगाएंगे, 50 माइनस 31.25 करेंगे तो कितना आएगा, 18.75। यहाँ से 31.25 माइनस ये करेंगे तो कितना आएगा, ये आपके पास 11.25। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से कट कर सकते हैं, कुल मिलाकर आपका आएगा ये 75 हो जाएगा, ये आपका 45 हो जाएगा, और फाइनली ये बचेगा 5 और ये बचेगा आपके पास 3। तो देखिए नंबर ऑफ 20 और 50 पैसे का रेशो आपके पास आ गया 5:3 लास्ट में। अब आपके पॉकेट में कितने कॉइन थे, 80, तो 5 और 3 का सम कितना मिलेगा आपको, 8 यूनिट, यानी 8 यूनिट की वैल्यू दी गई है आपको 80 कॉइन्स, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 कॉइन्स। अगर एक रेशो की वैल्यू 10 कॉइन्स है तो आपको बताना है 50 पैसे के कितने कॉइन्स थे, तो रेशो कितना आया है यहाँ से 50 पैसे का 3, यानी कि 3 इंटू करना होगा 10, ऑप्शन आपका आज आंसर हो जाएगा 30। तो ये आपने एलिगेशन लगाया। अगर मैं इसे ऑप्शन के थ्रू चेक करना चाहता, तो अगर आप बोलते कि भाई 50 पैसे के 30 कॉइन्स हैं, आपने ऑप्शन से चेक करना है, तो आप क्या कर सकते थे, आप करते कि भाई 30 कॉइन्स हो गए 50 पैसे के, उसके बाद बचे कितने, 80 में से 30 आपके 50 पैसे के हो गए, 20 पैसे के कितने बचे, 50, कितने पैसे के हैं, 20 पैसे के, सम करेंगे ये कितना हो गया 1500, ये कितना हो गया 1000, तो टोटल कितना बन गया 2500। 2500 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 25 रुपीज़ की होगी, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर ऑप्शन के थ्रू टाइम लगता है, आपको लगता है कि आप इतने कंफर्टेबल नहीं हैं, सो यू कैन गो विद द एलिगेशन मेथड। नेक्स्ट है, देयर आर सम शेफर्ड्स एंड देयर शीप इन अ ग्रेजिंग फील्ड, देन द नंबर ऑफ टोटल हेड्स कितने हैं आपके पास, 60, और टोटल लेग्स कितनी है 168, इंक्लूडिंग बोथ मैन एंड शीप। तो नंबर बताना है शीप का, यहाँ से कितना होगा। देखिए ऑप्शन के थ्रू अगर मैं चेक करने की कोशिश करूँ तो हम बाद में करेंगे, पहले हम एलिगेशन को यहाँ से समझ लेते हैं। तो आपके पास अगर मैं मैंस की बात करूँ, ऑब्वियसली मैन आर हैविंग 2 legs एंड द शीप्स आर हैविंग 4 legs, तो ये आपके 2 लोग हो गए, ये आपके मैंस हो गए और ये आपके शीप्स हो गए। अब उसके बाद आपको बोला गया कि यहाँ पर कितना है वैल्यू, टोटल 60 हेड्स हैं, 60 हेड्स है और 168 लेग्स हैं, तो 168 डिवाइडेड बाई 60 करूँगा, ये पॉइंट लग जाएगा, और 6 से आपका 2 बढ़ जाएगा, और उसके बाद 4 आएगा, 8 आएगा, तो यानी कि ऑन एन एवरेज आपके पास आ गया 2.8 क्या इनके लेग्स। आपने क्या निकाल लिया, एवरेज लेग्स निकाल लिया शेफर्ड्स का और शीप्स का। एलिगेशन यहाँ से यूज़ करेंगे तो कितना आएगा, ये 1.2, ये कितना आएगा 0.8, रेशो कितना आ गया आपके पास यहाँ से 3:2। अब 3:2 आपका मैन और शेफर्ड्स के बीच का रेशो है। आपको दिया क्या गया है यहाँ पर टोटल हैड्स, यानी कि ऑब्वियसली इनके हैड्स तो सेम ही होंगे, तो 3 और 2 5, यानी कि 5 रेशो की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 60, तो एक की कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। अगर एक की 12 हो जाएगी तो नंबर ऑफ शीप्स कितने हो गए, यहाँ से इंटू 2 करेंगे, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 2 करेंगे तो 24 आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
अब देखिए इसी को अगर मैं ऑप्शन से करता, आपने अगर मान लिया कि नंबर ऑफ शीप आपके कितने हैं 24, तो ये 24 हो गए, इसके लेग्स कितने हैं 4, प्लस बचे हुए कितने हैं 60 में से 24 माइनस कर देंगे तो कितने बचे 36, और उनके लेग्स कितने हो गए 2, तो ये आपका 72 हो गया, 24 × 4 96 हो गया, 96 और 72 का सम आपको कितना मिलेगा, ये आपको 168 मिलेगा, जो कि आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, इन 75 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर आपको दिया गया 4:5, 4 और 1। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि ये हो गया आपका मिल्क, ये हो गया आपका वाटर, ये कितना है आपके पास 75, इसमें ये 4 है और ये है आपका 1। तो अगर 4 और 1 ये 5 है, 5 का वैल्यू अगर करस्पॉन्डिंग है 75 लीटर, तो 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका 60 लीटर। तो यानी कि मिल्क हो गया आपका 60 लीटर और ये 15 लीटर क्या हो गया आपका वाटर, ठीक है, लीटर में है। अब इसके बाद क्या किया है आपने, क्या किया, क्वांटिटी ऑफ वाटर आपने ऐड किया है, जिसकी वजह से रेशो कितना हो गया है मिल्क और वाटर का 3 और 1 का रेशो। अब एक चीज़ बताएंगे, आपने वाटर ऐड किया है तो मिल्क का क्वांटिटी तो सेम ही रहेगा, यानी कि 60 लीटर ही होगा। तो 3 रेशो की वैल्यू अगर आपको दी गई है 60 लीटर, तो एक की कितनी हो जाएगी, एक की हो जाएगी 20 लीटर। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था, 20 लीटर आना चाहिए था, पहले 15 था अब 20 हो गया है, तो कितना लीटर आपने ऐड किया है, 5 लीटर वाटर आपने एक्स्ट्रा ऐड किया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन माई ऑफिस द एवरेज एज ऑफ ऑल द फीमेल एम्प्लॉयज इज 21 ईयर्स एंड दैट ऑफ मेल एम्प्लॉयज इज 32 ईयर्स, वेयर द एवरेज एज ऑफ ऑल द मेल एंड फीमेल कंबाइंड एम्प्लॉयज कितना दिया है 28 ईयर्स, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन माई ऑफिस कुड बी। तो आपको चांसेस बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो देखिए फीमेल के बारे में बोला गया इनकी एवरेज एज कितनी है 21, और मेल्स के बारे में बोला गया कि इनकी एज कितनी है 32। कंबाइंड कितना दिया गया है आपको 28, तो यहाँ से एलिगेशन लगा सकते हैं, ये आपका 4 आ जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा, ये आपका रेशो आ गया इनके नंबर्स का, यानी कि फीमेल और मेल जो एम्प्लॉय हैं उनके नंबर्स का रेशो आ गया आपके पास 4:7। अब आप मुझे बताएंगे कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हो सकते हैं। ऑब्वियसली 7 और 4 का मैं सम करूँगा तो 11 का कुछ वैल्यू आएगा, तो यानी कि नंबर जो होगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। और ऑप्शन में आप जैसे ही देखेंगे तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी आपको दिखेगा जो कि 11 का मल्टीपल होगा, और यही आपको बता देगा कि सी ही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर भी होगा। अ कार एजेंसी हैज़ 108 कार्स, ही सोल्ड सम कार्स एट 9% प्रॉफिट एंड रेस्ट को करता है वो 36% के प्रॉफिट पर। इस तरीके से उसको 17% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है ऑन द सेल ऑफ हिज कार्स। द नंबर ऑफ कार्स जिसको उसने 36% पर प्रॉफिट पर बेचा था वो आपको बताना है। एलिगेशन लगा लेंगे, एक को आपने 9 पर बेचा, एक ने आपको एक को आपने 36 पर बेचा, और ओवरऑल एवरेज का प्रॉफिट हुआ आपको 17 का। यहाँ से डिफरेंस कितना आया, ये 19 का, और यहाँ से 17 माइनस का ये कितना आया 8 का। तो 19:8 आपका आ चुका है किसका, पहली कार और दूसरी कार के बीच के नंबर्स का। अब इनका टोटल दिया गया है, इनका टोटल करूँगा तो कितना दिया गया है 27। अब 27 की वैल्यू कितनी दी है आपको 108 कार। अब 9 से कट कर सकता हूँ, अब मैं सीधा सीधा 4 बार जाएगा ना, एक रेशो का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 ही आएगा ना, यस। एक रेशो का वैल्यू आ गया आपका 4 कार्स। आपसे पूछा गया 36 वाले की वैल्यू पूछी है, तो 8 × 4 कर दूंगा, कितना आ जाएगा 32 कार्स। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69 वर डिवाइडेड अमंग 115 स्टूडेंट्स सो दैट ईच गर्ल गेट्स 50 पैसे लेस देन अ बॉय। यानी कि आपने 69 रुपीज़ को डिवाइड किया कितने लोगों में, 115 स्टूडेंट्स में, ताकि हर लड़की को 50 पैसे कम मिले एक लड़के से। दस ईच बॉय रिसीव्ड ट्वाइस दी पैसे एज ईच गर्ल रिसीव्ड। यानी कि अगर मैं ऐसे बात करूँ नंबर्स की, तो हर लड़का दुगना पैसे लेता है किससे, लड़की की तुलना में। द नंबर ऑफ गर्ल्स आपको बताना है कि क्लास में कितनी होंगी। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स की मैं यहाँ से बात करूँगा तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आपके पास 69 रुपीज़ थे, 69 को अगर मैं पैसे में कन्वर्ट करूँ तो 6900 हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 115 है, तो 23 से मैं कट कर सकता हूँ, 5 बार जाएगा, 23 से ये 3 बार जाएगा, और 5 से मैंने इसको काटा तो ये आ गया मेरे पास 60 ऑन एन एवरेज, 60 ऑन एन एवरेज आ गया। उसके बाद क्या दिया गया है आपको, यहाँ पे इन्होंने दिया गया है कि ईच बॉय रिसीव ट्वाइस दी पैसे एज ईच गर्ल। तो यानी कि पैसे की बात करूँ तो यहाँ पर अगर गर्ल को 50 मिल रहे हैं, बॉयज़ को 100 मिल रहे होंगे। ऑन एन एवरेज कितने मिल रहे हैं 60। यहाँ से मैं एलिगेशन लगाऊंगा, ये 40 हो गया, ये 10 हो गया, रेशो कितने में आ गया 4:1 आ गया।
नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो। अगर आपने रेशो निकाल लिया है, आपको पता है कि 4 और 1 का सम कितना हो गया, 5 हो गया। इस 5 की वैल्यू किसके इक्वल है, 115 स्टूडेंट्स के, तो यहाँ से 1 की वैल्यू किसकी हो जाएगी, 23 के इक्वल। अगर 1 की वैल्यू 23 के इक्वल है तो आपको क्या बताना था, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 115 में से 23 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 92। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा सोचना है कि एवरेज चीज़ आपको क्या दी है। जैसे यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में कंपैरिजन कराया गया था कि भाई पैसे में ये क्या था, हाफ ले रहे थे इसका, ठीक है। अब उसी से आपने एवरेज निकाल लिया जो कि 60 आया, एलिगेशन लगाया, नंबर आपने निकाल लिया। नेक्स्ट है आपके पास, इन व्हाट प्रोपोर्शन वाटर बी मिक्स्ड विद स्प्रिट टू गेन 12.5% बाई सेलिंग इट एट कॉस्ट प्राइस। इन व्हाट प्रोपोर्शन वाटर बी मिक्स्ड विद स्प्रिट। अब देखिए प्रॉफिट आपको कितना दिया गया है, 12.5% का। मैं इसकी रेशो वैल्यू पता करूंगा तो 1/8 होता है या नहीं होता है। अब आप मुझे एक बात बताएंगे कि ऐसी कंडीशन में जहाँ पर आपको बोला गया है कि वाटर किस मिक्स रेशो में मिक्स किया जाएगा, ऑब्वियसली ये जो एक वैल्यू है ये प्रॉफिट का काम कर रही है, कितने में, टोटल 8 में। तो यहाँ से आपका रेशो भी कितना हो जाएगा, रेशो हो जाएगा 1:8, क्योंकि टोटल है आपका 8, उसमें आपने प्रॉफिट का जो काम कर रहा है वो कर रहा है वाटर, जो कि 12.5% है। तो 8 का 12.5% कौन है, 1 है। तो यही आपको बता देगा कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अ बटलर स्टोल वाइन फ्रॉम अ बट ऑफ शेरी कंटेनिंग 50% ऑफ स्पिरिट, देन ही रिप्लेनिस्ड इट बाई डिफरेंट वाइन जिसके अंदर 20% स्पिरिट थी। Thus there was only 30% strength spirit in the new mixture. How much of the original wine did he steal? तो देखिए पहले उसके पास कितना था, 50 था। इस 50 के साथ उसने किसको मिलाया, 20 वाले को, और एवरेज हो गया कितना, 30। एलिगेशन लगाया, 20 हो गया, ये 10 हो गया, रेशो आया किसका, 2:1 का। ये आपने रेशो निकाल लिया। अब देखिए आपने क्या पूछा है, आपको बोला गया कि 20% वाइन टू 50% का रेशो आपके पास 2 रेशो आ गया। इसका मतलब क्या है कि देर इज़ 2/3 वाइन, देर इज़ 2/3 वाइन, यानी कि अगर ये क्या है, इसमें आपने क्या किया है, 20% को ऐड किया था 50% वाले में, तो टोटल आपका मिक्सचर कितना हो गया, 3 यूनिट, 2 और 1 3 यूनिट हो गया। अब इसमें आपको बताना है हाउ मच ऑफ ओरिजिनल वाइन डिड ही स्टील। ओरिजिनल वाइन के अंदर कितना था, अपने स्टील कितना कितना है, 50 वाला। तो 50 वाला अगर स्टील किया था तो रिमेनिंग कितना बचा था, इसका बचा था 2 पार्ट। तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूँ, रिप्लेस्ड विद वाइन इन विच द कंसनट्रेशन ऑफ स्पिरिट इज 20%, तो रिप्लेसमेंट वाली कितनी थी, 2 थी, तो ये हो जाएगा 2/3। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई हैस आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट जो कि हमने क्वांटम कैट से देखा। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। मैंने 1 से लेकर 10 के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन करूँगा। एलिगेशन ही हमारा चैप्टर था, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ज़रूर सब्सक्राइब करें, रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। और देखिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पर मैं हाईली कर वीडियोज़ की आपको लिंक देता रहता हूँ, तो वीडियोज़ के लिंक आपको वहाँ से मिलते रहेंगे। चलिए हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।